देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे सरकार, एक बार आप नरगिस भाई की आवाज सुन लेंगे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हजारों चांदी की घंटियां बज रही हैं। जी जी। जनाब, उनकी आवाज में वो मधुरता है कि हमारे गरीब खाने की दीवारों पर एकदम चीनी की परत सी जम जाती है। जी। आज हम भी उस मधुर आवाज और रक्स के गवाह बनेंगे और उन चीनी की दीवारों को चाटेंगे भी। चाटेंगे भी? ऐसे मुफ्त में चाटेंगे क्या? हाँ, गवाह बनने के लिए पैसे है क्या जेब में? है? जी हैं पैसे। अच्छा, दिखाइए दिखाइए जरा। मैं ब्रोकरों से बात नहीं करता। आई डोंट टॉक टू एजेंट्स। ये क्या बकवास कर रहे हैं? हम आपको ब्रोकर नजर आ रहे हैं? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब हमारे इशारों पर हो रहा है। आई एम नॉट शॉक्ड बिकॉज आप धंधे के लिए, बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो अपनी बीवी को नचा सकता है वो आदमी कुछ भी कर सकता है। यू कैन डू एनी गॉड डैम थिंग। सॉरी। देखिए, ये हमारा पर्सनल मैटर है, समझ गए आप? इसमें दखल अंदाजी मत कीजिए। आप हमारे पर्सनल मैटर में काय मुंडी घुस कर रहे हैं? देखिए, मैं औरतों का सम्मान करता हूं। अगर कोई मेरे सामने औरतों का अपमान करेगा तो मैं उस आदमी की गुद्दी दबा दूंगा। ऐसे करके, ऐसे करके गुद्दी दबा। अजी तिवारी जी, ये क्या शोर शराबा लगा रखा है? हम माफी चाहेंगे हुजूर। दरअसल एक नल्ला शख्स है जो बार बार आकर हमें परेशान कर रहा है। तो तिवारी जी, आप ऐसे नल्लों को इतनी तवज्जो ही क्यों देते हैं? आप कहें तो कल्लू पहलवान को बोल के इसकी जान ले लें। अरे नहीं जनाब, हम मोहब्बत पसंद आदमी है, हमें नफरतों और खून खराबे से क्या लेना देना। अजी तिवारी जी, क्या लाजवाब बात किया आपने। हम भी किसी की जान वान नहीं लेते हैं, हम तो खुद मोहब्बत के पुजारी हैं। जी नहीं, आप औरतों के हुस्न के भिखारी हैं। तो आप 15 दिन पुरानी नल्ली निहारी हैं। आप कीड़े लगे हुए बिस्कुट खा रही हैं। बेटा जी, शेर और शायरी में हमसे नहीं जीत पाओगे। अगर हम कीड़े लगी हुई बिस्कुट खा रही हैं तो तुम कीचड़ में उगाई हुई तरकारी हो। आप सियार की मक्कारी हैं। तुम गीदड़ की गद्दारी हो। हाँ? बड़ा ही बदतमीज आदमी है, भगा इसको यहाँ से। हुजूर आराम से आप कहाँ घुसे चले जा रहे हैं? आप हमारे कस्टमर्स को खराब कर रहे हैं यार। एक्सक्यूज मी, डोंट से दैट। पैसे लाया हूं, वो भी हरे हरे। कितने हैं? आपसे मतलब? इसी से तो तय होगा ना कि आपको देसी पिलाई जाए या विदेशी। आप एक काम कीजिए, देसी का इंतजाम रखिए। ना कहीं का। चलिए आदमी में डालो। जलील आदमी। अबे इतना जलील तो कोई जानवर भी नहीं होता जितना बड़ा तू है। तो क्या बकवास कर रहा है बे? हमारे इलाके में आके हमसे ही जबान लड़ा रहा है। अच्छा जी, यहाँ का दादा है तू? एक बार जरा मोहल्ले से बाहर निकल के आ, जाकर कड़ी की झाड़ियों में दिखाता हूं तुझे। चाचा हूं, ताऊ हूं, फूफा हूं या दादा हूं। क्यों? क्या कर लेगा बे? तेरे गुर्दों में पलीता लगा दूंगा बेटा, पलीता।
अजी क्या हो रहा है यहाँ? हमें क्या बेइज्जती कराने के लिए बुलाया गया है? वो भी इस नाचीज के हाथों। क्या हुआ? क्या हुआ अग्रवाल साहब? सब खैरियत से हैं क्या? आप काफी परेशान लग रहे हैं। आप क्या हुआ? अजी तिवारी जी, कौन है ये बदतमीज जो हमें जलील कर रहा है? ये शायद हमें जानता नहीं है। हम तुझे जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये भी जानते हैं कि तेरी औकात क्या है बे। जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा, समझा? जान से मार दूंगा। अजी कल्लो जी, ये क्या हो रहा है? इत्मीनान रखे। अरे कल मुए करम जले, ए छिद्दन कहाँ मर गया? खाला आया। पकड़ के बाहर फेंक इसे। तू तो रहने ही दे, 50 रुपए में बिक जाता है। कौरे नल्ले, काहे हमरे कदरदान को परेशान कर रहे हो? हाँ, ज्यादा परेशान किया ना तो उठा के बाहर फेंक देंगे, समझा? अग्रवाल साहब, अभी परेशान नहीं करेगा, इत्मीनान रखिए। और तुम अगर ज्यादा चिचियाए ना, सोच लेना हो। बड़ी लालची हो। दबाइए। आदाब कहना चाह रही है हुजूर? ऐसे ही पकड़े हैं। कहते हैं ताजमहल को बनाने में 450 करोड़ की आई है लागत। आप सभी का हमारी महफिल में है स्वागत। वाह 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 नरगिस भाई वाह। She is not Nargis boy at this state. भाभी जी, अंगूरी भाभी जी। जी नहीं, नरगिस बाई जी। नरगिस बाई जी, इसी मौजू पर हमारा भी एक शेर गौर कीजिए। इरशाद इरशाद। हमें खुशी हुई जो आपने किया हमारा स्वागत है। अजी हमें खुशी हुई जो आपने किया हमारा स्वागत है। अब तो पेशगी भी दे दी, अब अपना चेहरा क्यों नहीं दिखावत है? हुजूर, चेहरा का देखते हैं, दिल में उतर के देखो ना। पैसा फेंको, तमाशा देखो ना। मोहब्बत बिक रही है कौड़ी के दामों में। इस बार बोर तो अच्छी लगी है, लेकिन कीड़े पड़ गए हैं आमों में। क्यों जी, क्या गुदड़ी घुस गई है तुम्हारे कानों में जो बार बार अपना सिर दे रहे हो हमारी जानों में? वाह 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 वाह, का शेर सुनाए हैं। जी में आ रहा है इस अग्रवाल के बच्चे को बाहर दे निकाल। क्या करे अम्मा, तुम्हारी जान का है सवाल। अजी तिवारी जी, बहुत हो गया शेर व शायरी का दौर जी, अब कुछ गाना बजाना हो जाए जी। हाँ जरूर, कहिए का सुनेंगे विस्की रम? भाभी जी इस मोहतरम कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, का सुनेंगे आप? सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर ले। अभी लीजिए हुजूर। बोल। अच्छा कब जा रही है शिमला? अरे नहीं यार, मेरा कहाँ, नेक्स्ट मंथ से तो मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। ठंडी है। तू बोल। माइक्रोवेव कहाँ गया? अरे नहीं, तुझे नहीं बोल रही हूँ। विभू 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 फौरन आओ। तुझे मैं बाद में करती हूँ फोन। क्या हुआ बहू, क्यों तूफान मचा रही है तू?
आप लोगों ने इस घर में क्या चला रखा है? उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। यहाँ मुशायरा चल रहा है चाचा जी? नहीं, लेकिन तूने कहा था ना कि क्या लगा रखा है, इसी काफिया रदीफ पे मुझे ये शेर याद आ गया। माइक्रोवेव कहाँ है? बेच दिया। देखा, तेरे चेहरे का रंग उड़ गया ना। डरा दिया मैंने तुझे, डरा दिया। आप मुझे क्यों डरा रहे हैं चाचा जी? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? देख ऐसा है, बुजुर्गों के सामने बच्चे अगर बुजुर्ग भी हो जाए ना, तो भी बुजुर्गों के सामने बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। माइक्रोवेव कहाँ है? खराब हो गया था तो दर्जी क्या दे दिया। ओह, तो कपड़े आप इलेक्ट्रिशियन के यहाँ सिलवाते होंगे? क्या ये हो क्या रहा है? वो मुझे मतलब कहना कुछ और चाह रहा हूँ और मुंह से निकल कुछ और रहा हूँ। मतलब क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है ये? माइक्रोवेव कहाँ है? मैंने तुझसे कहा ना दर्जी। अरे क्या है, इलेक्ट्रिशियन क्या दे दिया है? अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे उसको लेकर, आपने कंपनी में देना चाहिए था ना। इलेक्ट्रिशियन को क्यों दे दिया? कौन सी कंपनी में? अरे जिस भी कंपनी का था वो। अरे सॉरी, मैंने सोचा कि इलेक्ट्रिशियन जल्दी बना देगा। आप जाइए पूछिए उसको, पूछिए कि हुआ कि नहीं ठीक। हाँ? पता है ना माइक्रोवेव के बिना नहीं चलता है मेरा। मैं पूछ रहा हूँ। जाइए चाचा जी। पूछ रहा हूँ। कितना बड़ा झूठा है। देख रहे हैं डॉक्टर साहब? देख रहा हूँ माँ साहब, अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा हूँ। इन चाचा भतीजे के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। अरे एक पैसे का संस्कार नहीं इन दोनों के अंदर। दोनों चाचा भतीजा मिलके कैसे भाभी जी को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन माँ साहब, हम लोग जो है ना भाभी जी को बेवकूफ नहीं बनने देंगे। तो फिर आइए कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। आइए। चलिए। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। अरे नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते मास्टर जी, कैसे हैं आप लोग? भाभी जी हम तो ठीक हैं, लेकिन आपके घर के लोग ठीक नहीं हैं। क्या मतलब? सीधा सीधा मतलब ये है भाभी जी, जिस माइक्रोवेव को आप ढूंढ रही नहीं, और चाचा जी क्या कह रहे थे कि उसे इलेक्ट्रिशियन की दुकान में बनने के लिए दिया है, वो कबाड़ी की दुकान पे कब के बेच के आ चुके हैं। व्हाट? हाँ भाभी जी, और वो भी कबाड़ी वाला कौन है? अपना टिल्लू। उसने कबाड़ी की दुकान खोली है। और तो और भाभी जी, सिर्फ आप माइक्रोवेव ढूंढ रही हैं, टोस्टर, मिक्सर, कुकर, सब कुछ
और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, कर लो और उसके लल्लो। अगर ये जलील आदमी यहाँ आएगा तो ये जनार्दन अग्रवाल यहाँ नहीं आएगा। अरे नहीं, रुकिए रुकिए जनाब। काने नल्ले हैं? काय थे ना चिचियाना नहीं? काय बे, जो मोटू लल्लू को फोन तो कमाल है, तूने सारे तगड़ो हाथ मार दो हैं? कछु ख्वाहिशें ससुर अधूरी रह जाती हैं, लेकिन ऐसी ख्वाहिशें अधूरी ही रह जाएं तो ही ससुर अच्छू है। कहूँ जा ख्वाहिश हमारे गले पड़ जाती तो ससुर हमारा वाल नल्ले जैसो हो तो। ऐसे ऐसी ख्वाहिशें घर में हो तो आदमी को काम धंधा में जाने को मन ही ना करे। आदमी तो बस नहीं कि दीदार करते रहे, दीदार करते रहे, दीदार करते रहे। किसका दीदार? गोरी मैम, आप अचानक थाने में? क्या मैं डायन हूँ? हाँ? ना 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 ना, अरे अरे ऐसी कैसी बातें कर रही? आप तो प्रिंसेस डायना हो। तो फिर आप मुझे देखकर ऐसे हड़बड़ा क्यों गए, चीखे क्यों? ना 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 ना, असल में कब हो गोरी मैम, अब तक फाइलें वाइलें कुछ ज्यादा काम ना तो अचानक सोशल मीडिया पे आप ही को देख रही थी। वो सब छोड़िए, मुझे किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट लिखवानी है? कहो को गोरी मैम, कहूँ ऐसा तो नहीं है भैया विभूति ने आप पे हाथ वाथ उठाता हुए? एक सेकंड ऐसे करियो, जो इतने पे ऐसे लाल लाल का है, चांटा को निशान है का? तूने आप पे हाथ उठाओ, आप हमें बताओ तो वर्दी का लाना पहनी हमने। ओके, इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। नहीं हम मतलब नहीं नहीं, ये मेकअप की सुर्खी है, मैंने ब्लश ऑन किया है। अच्छा सुर्ख गोरी मैम, आपको सुर्खी लगाने की क्या जरूरत है? आप तो हम मतलब क्या रिपोर्ट लिखवाने, बताओ। मुझे चाचा जी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। कौन से चाचा जी? अरे विभू के चाचा जी, डेविड मिश्रा के खिलाफ। धोखा ने क्या कर दो आपके साथ? अब मेरे साथ कुछ नहीं, उन्होंने हमारे घर का सामान बेच दिया है, माइक्रोवेव, टोस्टर, मिक्सर, कुकर, ये सब। जी सामान बेच दे? जी। अरे हम तो जाने का सोच रहे गोरी मैम जी, मतलब माइक्रोवेव, टोस्टर, चम्मच, चक्कू, इन सब की लाने रिपोर्ट लिखाने क्या कर रही हैं? अरे ये सब का मतलब, आज ये सब बेचा है, कल कोई बड़ा सामान बेच दिया तो, जैसे कि फ्रिज बेच दिया तो मैं क्या कोई एक्शन न लूं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूं? आप बिल्कुल टेंशन न लूं, जोन से आप परेशान, जोन आपको तंग कर रहा हो, हम सबके खिलाफ रिपोर्ट लिखेंगे। हमने ऐसी चीजों के लाने वर्दी धारण करी, खाकी की अहमियत यही है। बल्कि हम दिल से बताएं तो हम आनू जानू थानू सब, कानू को जानू सब आपके लाने हैं। आप चाचा जी के खिलाफ रिपोर्ट लिखेंगे? ओके गोरी में बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। डोकर के खिलाफ समझ लो रिपोर्ट लिख ली। और डोकर आई मीन चाचा जी के साथ साथ वो टिल्लू कबाड़ी को भी पकड़िएगा। सारा सामान उसी के पास बेचा है चाचा जी ने, सबूत के लिए। हम दोनों मन के खिलाफ रिपोर्ट लिखेंगे, आप टेंशन फ्री हो जाओ, पहले समझ लो काम होगा। थैंक यू अप्पू सिंह जी। चाय मंगवाएं? चलते। कोई बात नहीं, हम घरे आके पी लेंगे आपके हाथन की चाय, अदरक वाली। चवन्नी अठन्नी कौन दे करके गया है? भभूति जी दे के गए, और कौन से बड़ा भिखारी शहर में है कौन? ये नल्ला ना बहुत बीच बीच में डिस्टर्ब करता है,
वो अग्रवाल जो है अच्छा कलेक्शन आकर के लुटाता है, लेकिन नल्ला उका भी डिस्टर्ब करता है। हाँ सच्ची, हम भी देखे रहे, पता नहीं क्या हो गया है उनको, बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। अच्छा देखो, हमरे पास 1.5 लाख रुपया है। ये हमरे पास 2 लाख है। ये 1.5 लाख हमारे पास है अम्मा। अच्छा, तो हमरा 1.5 लाख, अब बैल का 1.5 लाख, अब बहुरिया 2 लाख, सब मिला करके हो गया है पूरा 5 लाख। हाय दिया, अब केवल 5 ही लाख हुआ है अम्मा जी। अब जो है सो यही है और क्या। लेकिन अभी तो आधा ही हुआ है ना, आधे से ज्यादा का इंतजाम और करना है। बस बहुत हुआ बहुरिया, अब हमको और आत्मग्लानि महसूस मत करा। हम इतना शर्मिंदा फील कर रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि धरती फट जाए और हम मुंह में समा जाए। हाय दिया अम्मा जी, ऐसे काहे बातें करती हैं आप? आपका क्या दोष है? आप तो एलिफेंट हैं। हाँ। एलिफेंट। वो इनोसेंट कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। अम्मा जी आप तो कितनी मासूम हैं, आपका क्या दोष है इनमें? अंगूरी सही कह रही है अम्मा, ये तो पंडित रामफल की लीला है, इसमें तुम्हारा का दोष? का पकड़ा रे हैं? पंडित रामफल का लीला कैसे हुआ? वो तो हमरी कुंडली देख के ना बताए हैं। हाँ तो हमारा मतलब भी वही है। अच्छा, मतलब को डालो गुइया के खेत में और हमारी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोलिए ना अम्मा जी। देखो बबरिया, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा दोस्त जो है वो दूर हो गया है। हाँ, वो बड़ी का भूत जो है हमारा पीछा छोड़ दिया है, तब अब ये उपाय नहीं करेंगे हम। बस अरे बस, अरे तेरा अम्मा जी, अम्मा जी, शांत अम्मा जी। हाय दिया, देखिए देखिए अपना हालत, कहाँ से आपका अभी तबीयत ठीक ना ही हुआ है अम्मा जी। हमको तो ये उपाय जारी रखना ही होगा। हाँ हाँ अम्मा, बस 6 लाख की तो बात है। आप तान से ना ही लीजिए अम्मा जी, ये बसंती टूट टूट कर नाचेगी। वो अंगूरी कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। एक बार मेरे बच्चों,